हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारक, फैक्टर्स गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शन टू डिसिप्लिन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। किसी भी विद्यालय का वातावरण अनुशासित रहे, इसके लिए कोई एक तत्व ही उत्तरदायी नहीं है, वरन विभिन्न तत्वों का इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम इन तत्वों के कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें सबसे पहला तत्व है प्राचार्य का कुशल नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द प्रिंसिपल। किसी जहाज का कप्तान यदि सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर सवार होने वाले व्यक्तियों का जीवन सदैव खतरे में रहता है। परंतु यदि एक विद्यालय का प्राचार्य सक्षम नहीं है तो वह देश के भावी नागरिकों का भविष्य खतरे में डाल देगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नौका का। यदि नाविक में कुशल क्षमता नहीं है नाव को चलाने की, तैराने की, तो वह नाव को किसी भी दिशा में ले जाएगा। प्राचार्य वह शक्ति है जो संपूर्ण विद्यालय पर अपना प्रभाव डालती। यदि विद्यालय के प्राचार्य में कुशल नेतृत्व की क्षमता है तो वह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकता है। उसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अपने शिक्षक साथियों व विद्यार्थियों का विश्वास लेना होना चाहिए, यानी कि उसके लिए विद्यार्थियों का विश्वास व सहयोग लेना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक साथियों का भी विश्वास ले लेना चाहिए। अगर ये सब उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो दिशाहीन, यानी कि जो विद्यालय है वह दिशाहीन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सुयोग्य अध्यापक। छात्र विद्यालय प्रांगण में सबसे पहले या कहें सबसे अधिक प्रभावित अपने अध्यापकों से होते हैं। बाल्यावस्था से ही छात्र अध्यापक को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। यदि उनका ये आदर्श अनुशासित है तो छात्रों के व्यक्तित्व पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, चूँकि वह उसका अनुसरण करेंगे। और यदि उनका यह आदर्श स्वयं में अवगुणों से परिपूर्ण है तो छात्र उसका अनुकरण करके पथ भ्रमित हो जाएंगे। इस कारण यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ कार्यरत शिक्षकों को एक आदर्श अध्यापक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं विद्यालय में मधुर संबंध होना, हेल्थ रिलेशंस इन स्कूल। विद्यालय की सभी गतिविधियों का संचालन करने में मुख्य अध्यापक को टीम भावना का प्रदर्शन करना चाहिए और सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आपस में सुसंबंध स्थापित किए जाएं। यदि विद्यालय में मधुर संबंध नहीं है तो सभी एक दूसरे की बुराई भलाई करने में लगे रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। इसका प्रभाव विद्यालय के अनुशासन पर पड़ेगा। अतः विद्यालय के संबंधों को सुधारने हेतु ये आवश्यक है कि विद्यालय में सभी एक साथ मिलकर कार्य करें और अच्छे संबंध बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं सभी को उचित भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। एक विद्यालय में कई कई कक्षाएं होती हैं, कई कई सेक्शन होते हैं, कई कई विषय पढ़ाए जाते हैं, तो सभी को एक जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पर विशेष विषय पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर विज्ञान आदि, तो वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, और जहाँ पर सामान्य विषय पढ़ाए जाते हैं वहाँ को सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। अथवा इसके अलावा हम कह सकते हैं पानी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, प्रसाधनों की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्रयोगशाला की उचित व्यवस्था आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि ये व्यवस्था उचित हैं तो कार्य संतोष की प्राप्ति होगी, अन्यथा वह विद्यालय में अराजक स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं या फिर विद्यालय के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। विद्यालय अनुशासन हेतु ये जरूरी है कि विद्यालय को अपना समझें और उसमें व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्ण प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं छात्रों को समय के अनुसार पुरस्कार व दंड देना, टू गिव पनिशमेंट एंड रिवार्ड टू द स्टूडेंट्स। अनुशासन को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को उनके अच्छे या बुरे व्यवहार हेतु पुरस्कार या दंड देना। यहाँ पुरस्कार
जहाँ पर पुरस्कार अनुशासन बनाने में सकारात्मक भूमिका निर्वाह करता है, वहीं दंड इस क्षेत्र में नकारात्मक भूमिका निर्वाह करता है। परंतु दोनों ही अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतने अधिक पुरस्कार न दिए जाएं कि छात्र उसका महत्व ही खो बैठें, और न ही इतने अधिक दंड दिए जाने चाहिए जहां उत्तेजित होकर विध्वंसकारी प्रवृत्ति को अपना लें। पुरस्कार व दंड के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे भौतिक सामग्री देना, सामाजिक प्रशंसा करना, ये पुरस्कार के भाग हैं। तो इसमें जो भौतिक सामग्रियाँ दी जाती हैं उनसे तो जहाँ तक है नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। नेक्स्ट जो बता रहे हैं हम, दंड, सामाजिक निंदा, शारीरिक दंड, कानूनी दंड, ये दंड के प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़। छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी आयोजित किया जाना चाहिए। सभी छात्र शैक्षणिक क्रियाओं में अच्छे हों ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो खेल कूद, कला, संगीत, निबंध व वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अनुपम सक्षमता रखते हों। ऐसे छात्रों के अहम की संतुष्टि के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। यदि इन छात्रों के अहम की संतुष्टि नहीं हो पाती है तो वह उद्वेलित रहते हैं व अन्य अवांछनीय तरीकों का सहारा लेकर अपने अहम को संतुष्ट करते हैं, जो विद्यालय प्रांगण की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। अतः पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना भी एक विद्यालय का कर्तव्य है, और उसमें छात्र यानी कि जो छात्र होते हैं वह नाना विविध प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित होते हैं। कुछ छात्रों को नृत्य का शौक़ होता है, किसी को संगीत का, किसी को खेल कूद का, किसी को पोस्टर बनाने का। तो जब पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती रहती हैं तो छात्रों का भी मन लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कार्य करने का उचित तरीका, प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग। यदि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना है तो वह ये आवश्यक है कि विद्यालय में कार्य करने के उचित तरीकों, मूल्यों व नियमावलियों का निर्धारण कर दिया जाए, यानी कि उन्हें बांट दिया जाए, और सभी कार्यरत कर्मचारियों से ये अपेक्षा की जाए कि वह उस तरीके के अनुरूप ही अपने व्यवहार को ढालें, और जब सभी का व्यवहार उनके अनुरूप होगा तो वह अनुशासन का परिचायक होगा। कभी कभी समूह के व्यवहार का अनुशासनहीन होने के कारण यह होता है कि समूह के सदस्यों को ये पता ही नहीं होता कि उनसे समूह क्या अपेक्षा कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग लेना, टू सीक पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यालय प्रशासन में छात्रों के सहयोग का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व करने के अवसर प्रदान कर दिए जाएं, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि अप्रत्यक्ष गतिविधियों के द्वारा प्रशासन में उनका पर्याप्त सहयोग लिया जाए। विद्यार्थियों का प्रशासन में सहयोग दो तरीकों से ले सकते हैं, छात्र सभाओं का गठन करके और विभिन्न समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व देना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छात्र सभा का गठन करके किस प्रकार से हम सहयोग ले सकते हैं। छात्र सभाओं का गठन करने में एक बात का ध्यान रखना होता है कि विद्यालय के किसी भी वरिष्ठ अध्यापक को इसका संरक्षक या अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, यानी कि बालकों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए जिससे छात्रों पर अंकुश रहे। दूसरे, प्राध्यापक द्वारा इसकी गतिविधियों पर सदैव निर्धारण ये प्राचार्य, शिक्षक व छात्रों के सहयोग से किया जाना चाहिए। चौथा, यदि किसी भी सदस्य या कोई भी सदस्य छात्र सभा के नियमों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तथा पांचवा और अंतिम, सभी छात्रों को इसका अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं विभिन्न समितियों के छात्रों को प्रतिनिधित्व देना, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कमेटी। मैगजीन समिति, खेलकूद समिति, अनुशासन समिति आदि समितियों में छात्रों को
महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और किसी योग्य छात्र को इसके लिए नामांकित किया जाना चाहिए। ये नामांकन तो हम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, छात्रों से वोट लिए जा सकते हैं, पर्ची डलवाई जा सकती हैं, या अध्यापकों द्वारा किसी भी छात्र को चुना जा सकता है, परंतु नामांकित किए जाने में योग्यता व वरिष्ठता को ध्यान रखा जाना चाहिए। वह किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई संबंधी होता है बच्चा, तो उसके लिए बना दिया जाता है, और जबकि योग्यता नहीं है तो इसमें अकुशलता ही हाथ लगती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्कूल का अनुशासन सम्मान के प्रलोभन तथा दंड के डर से अनुप्रेरित अधिकारियों के मनमाने नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी समितियों के द्वारा विभिन्न समारोहों को संगठित करने और विभिन्न क्रियाओं को आयोजित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अनुशासनहीनता के कई मुद्दों को भी स्वयं निपटाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक रूप से अनुशासन स्थापित हो जाएगा और वह अनुशासन उन्नति की ओर अग्रसर होगा और बालकों को उन्नति के शिखर पर आगे पहुंचाएगा, यानी कि उनके लक्ष्यों तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास करेगा, और होगा भी ऐसा ही। इस प्रकार आज की इस वीडियो में यानी कि अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारक फैक्टर्स गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शन टू डिसिप्लिन के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, फिर कुछ पॉइंट्स जो कि कौन कौन से बिंदु आ सकते हैं। प्राचार्य का कुशल नेतृत्व, सुयोग्य अध्यापक, विद्यालय में मधुर संबंध होना, सभी को उचित भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों को समय अनुसार पुरस्कार व दंड देना, पाठ्यक्रम में क्रियाओं का आयोजन, कार्य करने के उचित तरीके, विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग और छात्रों का सहयोग किस प्रकार से लिया जाए, छात्र सभा का गठन करके विभिन्न समितियों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देकर लेना चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।